झारखंड विधानसभा में 2 चरणों का जो चुनाव है वो चुनाव हुआ समाप्त। चुनाव समाप्ति के साथ ही जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों ने कई ऐसे एजेंसी हैं जिन्होंने एनडीए को झारखंड में बहुमत का बताया है कि एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी। उनकी जो बहुमत है वो 40 से 50 सीट के आने की संभावना बताई है। वहीं कुछ ऐसे एजेंसियां हैं जिन्होंने अपने एग्ज़िट पोल में यह बताया है कि जो इंडिया गठबंधन है इनकी सरकार बनते दिख रही है। इंडिया गठबंधन का कहें तो बहुमत आता दिख रहा है। लेकिन अब ये जो एजेंसियां हैं, एग्ज़िट पोल है, ये तो खबर आपने देखा ही होगा। अब राजनीतिक पार्टियां भी इस पर जो है वो अपने दावे करना शुरू कर दी है। झामुमो ने कहा है कि हम जो है वो 1/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं अब बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं रह रही है। बीजेपी का भी कहना है कि जनता ने हमें जनादेश दिया है और सरकार हम बनाने जा रहे हैं। तक अंतिम महीने में एक नई सरकार को लेकर आएगा। वो सरकार निश्चित तौर पे झारखंडी अरमान और आकांक्षा के अनुसार होगा। 81 विधानसभा क्षेत्र में हमारा जो चुनाव संपन्न हो गया उसमें सबसे बड़ी जीत लोकतंत्र की हुई। कुछ क्षेत्रों ने बहुत उत्साह के साथ वोट किया, लेकिन एक टीस जरूर रही कि शहरी क्षेत्र में गांव से अपेक्षाकृत कम वोटिंग हुआ, जो एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। नहीं मालूम शहर में रहने वाले लोगों की चाहिदाएं बहुत ज़्यादा है, अपेक्षाएं सरकार से बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जब वोट देना पड़ता, अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है, तब वो कहाँ चल जाते ये समझ से पड़े। खाने को सही चुने तो उस वक्त खुद को उस मुख्य धारा से अलग कर लेता है, जो काफी चिंता का विषय है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए चिंता का विषय है। अब कल के वोटिंग समाप्त होने के बाद कुछ प्रायोजित सर्वे भी आए, कुछ हकीकत के भी सर्वे आए। सरकार बनाने का आकलन तरह तरह से होने लगा, और ये काम इसलिए भी होता है ताकि सट्टा बाजार को लाभ। इससे अंततः जो बड़े लोग हैं उन्हीं को फायदा होता है, जो वोट नहीं देते। मेरे पास भी एक स्रोत से कुछ चीजें हमको भी प्राप्त हुई। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें एकदम सही आंकड़ा क्या है, लेकिन जो आंकड़ा मेरे पास है और मेरी जानकारी में है कि हमारे 24 जिलों में 11 जिलों में भाजपा और उसके गठबंधन का खाता तक नहीं खुलेगा। बाकी जो शेष 13 राज्य हैं, ये जिले हैं, उन जिलों में भी संघर्ष बहुत ही कड़ा है। हम पूरे दावा के साथ कहते हैं, ये जो आंकड़े हैं वो आपको हम लोग उपलब्ध करवा देंगे सबको। ये आंकड़े बताते हैं कि हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जो नारा को हम लोगों ने दिया था, हेमंत दोबारा, हेमंत सोरेन की सरकार पुनः 23 तारीख को
जनादेश, जन आशीर्वाद और जन सरोकार के साथ सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। उपजाऊ भूमि इतना कुछ है कि झारखंड सचमुच में विकास के और प्रगति के नए आयाम छू सकता है। भाई हमारे ऊपर कैमरा है, कैसे और मुझे विश्वास है वो कैमरा हटाएंगे तभी करूँगा ना कि झारखंड में अब बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी संजय भैया नीचे के लिए और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनेगा झारखंड। मैं तो आभारी हूं झारखंड की जनता का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का। ये अद्भुत स्नेह और प्यार यहाँ मिला है। बस मन में यही भाव है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में झारखंड बढ़े, प्रगति करे। ये अमीर धरती है, यहाँ से गरीबी पूरी तरह से खत्म की जा सकती है। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से अंतरात्मा से झारखंड से जुड़ गया हूँ। कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से भी झारखंड की जनता की जो सेवा हो सकेगी करने का प्रयत्न करेंगे। इस अद्भुत प्रेम के लिए जनता को बारंबार प्रणाम, जोहार। और आप सब मित्रों से भी जो स्नेह, प्रेम और आत्मीयता मिली इसके लिए धन्यवाद। पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ता तो देखा आपने कि एक तरफ जो एग्जिट पोल का रिपोर्ट है और दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों का जो दावे हैं, कहते नज़र आ रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे। लेकिन अब जो ये फैसला की घड़ी है, जो जनता ने जिन्हें जनादेश दिया है, इसकी घड़ी काफ़ी नज़दीक है। अब 23 तारीख को ही यह मालूम चलेगा कि जनता ने अपना फैसला और अपना जनादेश किसे दिया है। 23 तारीख को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा, पिटारा खुलने के साथ ही यह क्लियर हो पाएगा कि जनता ने किसे अपना जनादेश दिया और किसे सत्ता पर बैठाएगी। रांची से स्ट्रीट बज़ के लिए जयंत कुमार।